मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे महान पुरुषों का भी है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी है, ज्योतिबा फुले जी का भी है, मां सावित्रीबाई फुले का भी है, छत्रपति साहू जी महाराज का भी है, दीनमाना वाल्मीकि जी का भी है, संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का भी है, मान्यवर काशीराम साहब का, बहन जी का भी। हम तो इस मिशन के न खून के बराबर के सिपाही, अपने जीवन को मिशन के नाम किया है, कोशिश कर रहे हैं कि जीते जी महापुरुषों के कारवा को मंजिल तक पहुंचाकर दिखा पाए। मैं अपनी बात को बड़ी गंभीरता से इसलिए कहता हूं कि जब मैं इस बार गया था ऑस्ट्रिया और इटली, तो मैंने देखा कि वहां की माएं बहनें, मेरा जो परिवार वहां रहता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे देखने को तरसता है, मुझे गले लगाने को, जैसे मैंने उन्हीं के पेट से जन्म लिया हो। मेरे सर पे हाथ रखते हैं। जब मैं गांव में यहाँ भी जाता हूँ, मैं वहां की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दूर रहते हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की आपकी सारी स्पीच सुनते हैं, आपका फेसबुक लाइव सुनते हैं, आपके जो एक्शंस को देखते हैं, भीम आर्मी के काम को देखते हैं। तो फिर अपनी बात को बहुत जिम्मेदारी से रखना होता है। कई बार आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं, वो अनुशासित हों, वो समर्पित हों, वो संघर्षशील हों, वो समय दें, वो धन खर्च करें। तो इससे पहले आपको ये अपने आप के ऊपर लागू करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं और कर रहे हैं, तभी आप दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग साथियों को बड़ी शिकायत होगी कि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। जनवरी से मैं वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट का सेशन था, फिर मैं बीच में वैसे मैं जाता रहता हूं। अभी भी गया था 3 दिन। लोगों की समस्या को सुनता हूं, बैठ के उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। एक गांव में गया, वहां 2-3 लोगों की जान गई थी एक हफ्ते के अंदर। एक परिवार के 3 बेटे थे। तभी अधिकारियों से बात करके अगले दिन वहां मेडिकल कैंप लगवाया, वहां के पानी की जांच कराई, वहां तमाम जो है मेडिसिन और जो भी जो है उस तरह का छिड़काव करवा सकता था वो करवाया। एक स्कूल में गया वहीं तत्काल, उसकी बिल्डिंग बहुत खराब थी। जल्द मुख्यमंत्री को पत्र लिख के अवगत कराऊंगा कि वो देखें। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स खराब हैं, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, बारिश में वो चूती हैं, किस दिन गिर जाएंगी तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा, किसी गरीब के बच्चे की जान चली जाएगी। अमीर के नहीं है, सब गरीबों के। तो अभी जनवरी में वहां ज्यादा समय दूंगा, गांव गांव जाऊंगा, उनके दुख सुख को सुनूंगा, जितनी हिम्मत है उसकी कोशिश करूंगा उनका सहारा बनने का। लेकिन यहाँ जब रहता हूं तो उन्हीं के लिए प्रयास करता हूं कि वहां रोजगार के साधन कैसे आए, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, किस तरह से वहां की समस्याओं का हल हो। सब प्रयास करता हूं, सीखता हूं और कोशिश करता हूं कि वहां मेरे पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिले, जिन्होंने मेहनत की है, जो जिनके माँ बाप उम्मीद करके बैठे हैं, वहां की बहनें हैं, माएँ हैं, उनको रोजगार मिले, वहां की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो। लगातार कोशिश करता हूं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा मेरे ऊपर भारी होता है। एक नेता इस बात को कभी कहता नहीं है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत, उसको किसी चीज का भय नहीं है, उसको किसी चीज का से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं, हम इंसान है, हमें फर्क पड़ता है। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन समय है। मेरे पिताजी मेरे सुपरमैन थे, मेरे हीरो थे। हर पिता अपने बेटे का सुपरमैन होता है, हीरो होता है। कैसे कि वो कोई भी समस्या उनको बता दे, वो पूरी हो जाती है। और वो कैसे पूरी करते हैं ये तो वो ही जानते हैं। सुपरमैन ही जानता है, आपका हीरो ही जानता है कि वो कैसे करता है। तो मेरे पिता मेरे हीरो थे, मैं उनका अंश हूं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज उनका जन्मदिन है तो मुझे उनकी याद आती है। मैं उनको कोई बहुत सुख नहीं दे पाया, क्योंकि संघर्ष के दौर में था। जब जब फादर्स डे आता है उस दिन मैं लिखता हूं, मगर उस दिन मुझे बहुत वो नहीं होता। लेकिन जिस दिन उनकी पुण्यतिथि आती है, 11
जनवरी, उस दिन भी मैं बड़ी तकलीफ में होता हूँ। ये 2 दिन मेरी लाइफ के बड़े कठिन दिन होते हैं। मैं चंद्रशेखर, मेरे साथी मुझे सुन रहे होंगे, हमारे नेता, तमाम सब लोग संगठन पार्टी जुड़े हुए, मैं समझता हूं जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है, वो कठिन है, क्योंकि उसमें खुद को मिटाना पड़ता है, लोगों की उम्मीदों पे, आशाओं पे खरे उतरना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा काम कर सकूं, लेकिन शरीर है, सीमाएं हैं, फिर भी पालन करता हूं। अभी मैं हरियाणा का चुनाव खत्म करके आया, अब उपचुनाव आ गए हैं। यूपी में 8 सीटों पे उपचुनाव, सभी जगह नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करूंगा। झारखंड में पार्टी के लोगों ने कुछ सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाया, वो लोग लड़ रहे हैं, वहां भी जाऊंगा समय देने। महाराष्ट्र में भी कुछ साथी लड़ रहे हैं, राजस्थान के साथियों के पास नहीं जा पा रहा हूं,